दीदी ये देखिए, निखिल ने मुझे दिया है। बहुत सुंदर है। भगवान करे तुम्हारी गोद में भी ऐसे क्यूट सा बेबी आए, बिल्कुल बाल गोपाल जैसा। बेटा ऐसे इसके गाल मत खींचो, ये रोएगी। मैं अभी आई। पर आंटी इसके गाल बहुत सॉफ्ट है। तो वो क्या कर रहे हो आप? ये छोटी है ना, इसे लग सकती है। छोटे बेबीज के साथ ऐसे नहीं करते, वो परेशान हो जाते हैं। चलो आप जाओ यहाँ से। ओके मम्मा। सो सॉरी। अरे बेटा, ये भगवान देखो ना, इसे भी आपके बेटे के साथ खेलना है। अरे बेबी आपको भैया के साथ खेलना है? अरे बेटा सुनो, चलिए। ये भी आप लोगों के साथ ही खेलना चाहती है। वो देखो चश्मे वाले कृष्णा जी, वो भी पिंक चश्मे वाले। ये यूनिक कृष्णा जी है, तुमने कभी देखे नहीं होंगे। थैंक्स दादी, ये काम सिर्फ आप ही के बस का था। सही कहा वर्षा। दादी हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें कदम कदम पे मार्गदर्शन दिखाने वाली आप हैं। हाँ दादी, लोग तो भगवत गीता में अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन हमारे घर में तो साक्षात भगवान मिले हुए हैं जो हमारे सवालों का हल हमें देते हैं। देखिए ना, नक्श कितने अच्छे से खेल रहा है इस बच्चे के साथ। मैं कब से देख रही हूँ। अब वही उसका अपना कोई भाई या बहन होता तो उसे कितना अच्छा लगता, और आप लोगों को भी। अब हमारी बहू का किस्सा ही कुछ अलग था, पर रश्मि उसने इतनी देर क्यों कर दी? वही क्यों, आपकी बहू को ही देख लीजिए ना, उसका बच्चा 6 साल का होने आया। अब इस बात का इंतजार कर रही है वो। अब तो दूसरा बच्चा गोद में खेल लेना चाहिए था। बच्चे साथ साथ पलते हैं ना, तब अच्छा होता है, दोनों में प्यार बना रहता है। अब आप ही अपनी बहू को कहिए ना, जल्द से जल्द वो नक्श के लिए कोई भाई या बहन ले आए। मैं अभी आई। शौर्य की माँ जी, हम नाराज हैं आपसे। क्यों? मैंने क्या किया है? अरे सब कुछ तो किया आपने, ये सजावट, पूजा की तैयारी, खाना, सब कुछ। बस एक हमारी तरफ ध्यान नहीं है आपका। कब से तैयार हुई हैं आप, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमारी तरफ एक बार देखें और हम आपकी तारीफ करें, लेकिन आप हैं कि सॉरी। अच्छा अब तो बता दीजिए कैसी लग रही हूँ मैं? अब नहीं बताएंगे, अब जब हमारा मन करेगा ना तभी तारीफ करेंगे आपकी। मैं भी मना के रहूंगी आपको, और अपनी तारीफ भी जरूर सुनूंगी। हेलो बेबी। हेलो बेबी। हेलो बेबी। मैं इसके लिए पानी लेके आती हूँ, आप लोग इसका ध्यान रखोगे? आंटी आप टेंशन मत लो, हमें ना इसका ख्याल रखेंगे। पक्का? पक्का आंटी। बेबी ये देखो। मुझे पता है कि पहले गोला बनाते, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ते। हाँ, मैंने टीवी में देखा, कितना डिफिकल्ट होता है ना। तू चढ़ पाएगा उनके ऊपर? मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है ना चुटकी बेबी। अरे ये हमको ऐसा ऊपर देख रही है तो इसके नेक में पेन होगा। रुको बेबी, मैं तुमको उठाकर यहाँ ऊपर बिठा देता हूँ। अभी तुम्हारी नेक में पेन नहीं हो रहा है ना बेबी? मैं भी मटकी फोड़ूंगा, लेकिन तू तो गिर जाएगा। क्यों मैं क्यों गिरूंगा? अगर गिरूंगा तो तुझे पकड़ लूंगा ना, तो हम दोनों गिर जाएंगे। बेबी क्या हो बेटा?
सॉरी आंटी। वो मैं बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम कैसे ऊपर बैठेगा? नहीं आंटी, वो मैंने चुप हो जाओ डुगू। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहस करते हो आप। मैंने मना किया था ना आपको कि इसे परेशान मत करना, इसे मत छूना, कहा था या नहीं? आई एम सॉरी। हाँ बेटा, लल्ला की गलती के लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। हमें माफ कर दो बेटा। कब तक उसकी गलतियों के लिए आप माफी मांगती रहेंगी? अब तो वो बड़ा हो गया है, कुछ तो तमीज सिखाइए ना इसे। किसी की भी नहीं सुनता ये। कब सुधरोगे आप डुगू? हाँ, कब मानोगे बड़ों का कहना? मम्मा आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? ठीक, चलो मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों लेकर जा रही है आप मुझे? मेरी बात तो सुनिए मम्मा। बहुत हो गया। मम्मा मैंने बोला ना चुप, एकदम चुप। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। क्यों नहीं सुनते हो आप सबकी बात? चलो। नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं सुन रही है मम्मा? चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। आइए आइए आइए। बहुत जिद्दी हो गए हो आप, कुछ नहीं सुनते हो, इतना समझाते हो और ऊपर से जवाब देते हो। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में। चुप, बिल्कुल चुप। कोई बात नहीं सुनी मुझे आपकी। इतनी बार प्यार से समझाया, सुन लेकिन नहीं सुनते हो आप। आप ना ऐसे नहीं मानोगे। आप यहाँ कमरे में बंद रहो, तब आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ बैठो चुपचाप। प्लीज मम्मा। कोई प्लीज प्लीज नहीं, कुछ नहीं। परेशान करके रख दिया आपने डुगू, कुछ भी नहीं सुनते हो किसी की बात। अब एक ही रास्ता है, यहाँ कमरे में बंद रहोगे ना तभी समझ में आएगा आपको। वहाँ आपके सारे फ्रेंड्स सब लोग मजा करेंगे और आप यहाँ अकेले बंद। यही पनिशमेंट है आपकी, बैठ में। मम्मा 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 मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मम्मा, मुझे मटकी फोड़नी है। आपको बात समझ में नहीं आती है ना? बार बार बोलती रहती हूँ पर आप सुनते कहाँ हो? बाहर आपके सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और आप यहाँ, पर आप ही सुधरते नहीं हो ना। यही ठीक है आपके लिए। लल्ला कहाँ है बहू? कमरे में थोड़ी देर अकेला चुपचाप रहेगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मोहल्ले भर के लोगों को बुलाया है घर में पूजा के लिए और अपने घर का लाल ही पूजा में नहीं होगा। तुम्हारा मन इस बात को मान कैसे गया? किस बात की सजा दे रही हो जब लल्ला ने कुछ गलत किया ही नहीं? तुम माँ हो, तुम जानती हो कि जानबूझकर लल्ला ने उस लड़की को नहीं गिराया है। पर माँ, गिरी तो उसी की वजह से ना, डुगू का ही नाम आया ना। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लल्ला जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। हाँ, बुरा हुआ, बच्ची को चोट लग गई, लेकिन गलती उसकी माँ की है। वो कहाँ थी? उसे होना चाहिए था ना अपनी बच्ची को संभालने के लिए, और जिम्मेदारी सौंप के भी गई तो किसे? लल्ला और उसके दोस्तों को। वो भी तो बच्चे ही हैं। और एक बात और कहूँ तुझे बहू, ये जो तेरे दिमाग पर भूत सवार हो गया है ना लल्ला को काम सिखाने का, कहीं ना कहीं उसी का ही नतीजा है। मैंने खुद सुना लल्ला को उसे कहते हुए कि आंटी मैं मदद करता हूँ आपकी। अब मदद के नाम पे बच्ची को संभाल रहा था। माँ आप गलत समझ रही हैं। बस बहू, अब मुझे कुछ नहीं समझना, और गलत सही क्या है ये फैसला भी नहीं करना। मैं जो भी कहूंगी तुम्हें तो गलत ही लगेगा। कहोगी मैं माँ, मैं भला बुरा सब जानती हूँ और सही भी है। मैं तो दादी हूँ, सिर्फ बिगाड़ना ही जानती हूँ। नहीं माँ, मैंने ना कभी ऐसा सोचा है और ना ही कभी आपसे कहा है। फिर आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? अक्षरा, माँ, आप लोग प्लीज अपना मुंह ठीक कर लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है पूजा शुरू होने से पहले आप उसे निकालकर बाहर ले आएंगी। अब आइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
भाभी मुझे कुछ फ्रूट्स दे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ मैं भी आई। मम्मी मम्मी अपने नक्श को सच्ची में पनिश किया? हाँ, और नहीं तो क्या। वो लड़का है ही ऐसा, ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से उसे सजा मिलती रहती है। पर तुम तो ऐसे नहीं हो ना, मेरे अच्छे बच्चे। मुन्ना, एक मिनट। जी माँ। मुन्ना तू समझा दे बहू को। अपने बच्चे के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है क्या? हाँ, अगर लल्ला ने गलती की भी है तो उसे कल समझा देंगे। इस तरह सबके सामने ये सब करने की क्या जरूरत है? तू देख यहाँ पर सब बच्चे इतना मजा कर रहे हैं और वहां मेरा लल्ला अकेला कमरे में बंद है। पापा कोई है? नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं तो सुपर बॉय हूँ ना, और आज तो मैं भगवान जी भी बनाऊं। भगवान जी किसी से डरते नहीं है, वो सबको बचाते भी है। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। बिजली को कछू काम करो, रबड़ की चप्पल पहन लो या फिर लकड़ी की चौकी या स्टूल पे खड़े होकर काम करना चाहिए। यस, थैंक यू भगवान कृष्णा जी, थैंक यू। फायर बढ़ रहा है, मुझे स्विच जल्दी से बंद करना पड़ेगा। रसोई में तो सब ठीक है, फिर वो बदबू, तो कहीं वो बिजली की तार, और बिजली की तार तो कभी देख के गया है। जो भी है, मैं दादा को बता देती हूँ, कल सुबह देख। गिरजा ठहर तू, बच्चे को भूख लगी है जी, मिठाई खाएगा? जी, मैं जाऊँ? और लेना है क्या? लो। मैं आई। 1 मिनट में आया। गिरजा, अक्षरा प्लीज ऐसा उदास चेहरा मत बनाइए। चलिए लक्ष्य को लेकर आते हैं। स्मेल जैसी नहीं आ रही नैतिक कुछ? हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। किचन में तो नहीं है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कभी कभी कोई तार जल जाता है ना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिशियन तो आके बना के गया सब कुछ आज।
हाँ लक्ष्य 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 हे भगवान टुकु, हाँ मम्मा यहीं पे है। लक्ष्य आप डरो मत, मम्मा पापा दोनों यही हैं, मैं आता हूँ आपके पास। टुकु, टुकु, ठीक हो ना आप? लल्ला तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा, टुकु, तेरा बेटा ठीक हो ना? मम्मा मैंने कुछ नहीं किया सच्ची में। हाँ बेटा, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया होगा। अब डरो मत, मम्मा पापा है यहाँ पे। क्या हुआ? ये हो क्या गया? I'm sorry बेटा, नहीं मैं आपको कमरे में बंद करती और ना ये सब होता। पर हुआ तो कुछ नहीं ना मम्मा, देखो मैं ठीक हूँ। मैंने मेन स्विच भी ऑफ कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, है ना पापा? हाँ लक्ष्य, आपने बहुत समझदारी का काम किया है। प्लीज आप रोना बंद कीजिए, लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। अब इतना क्यों रो रही हो बहू? पहले इतनी कठोर दिल हो गई बच्चे के साथ और अब मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन मेरी कोई सुनता थोड़ी ना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।